हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी। क्लास आप ऑन तो करो, लिंक सभी बच्चे आ गए। हाँ, कभी कभी नेट से होता है ना, बेटा लेट हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी? अपनी वीडियो ऑन करो, बहुत दिनों से चेहरे नहीं देखे आप लोगों के। गुड मॉर्निंग अंशु, सर। हाउ आर यू अंशु, कैसे हो? क्या पूछना था आपको, एक बार पूछो तो जरा। कुछ नहीं सर। हाँ, तो आप कह रहे थे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, तो पूछ लो। लो, मैं हाजिर हूँ, नो पूछो। सर। व्हाट्सएप पे जो भी लिखना है सीधा लिख देना। ये नहीं कि मैं पूछ सकती हूँ तो मैं बोलूंगा कि आप पूछ सकते हो, फिर बोलोगे कब पूछ सकती हूँ, फिर बोलोगे कभी भी पूछ सकते हो। अभी पूछूं? हाँ पूछो, ऐसे नहीं। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, जो भी प्रॉब्लम हो लिख देना बस। क्या प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर ही होगा और क्या। तो कौन सा चैप्टर करेंगे हम? फाइबर्स तो हो गया था, अब हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57। ठीक है, अभी देखो, आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 19 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो फिर इनके मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे बताओ? जो एब्सेंट होंगे उनके मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे? इशू है। मीटिंग ले मेरी कौन चल रही? मीटिंग ले ले मेरी कौन चल रही? मीटिंग ले ले। चला दी क्या चलाता अपने मामा। हरियाणवी लैंग्वेज इज लक्कड़ ले आड़ का चल। ओके। मालूम होता है। Today we will start a new chapter. The name of the chapter is metals and non-metals. Shall we start? Should we start it? यस सर। Yes, sir. देखो, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका रिलेशन क्लास 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है। Hansila is saying, please send me the marks of science. My father was not able to come because he gone out of that time. बेटा क्लास टीचर से पूछ लो, मैंने सारे मार्क्स दे दिए हैं उनको। ठीक है, क्लास टीचर के पास सारे मार्क्स हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन क्लास टीचर आपको सारे मार्क्स दे देंगे, डोंट वरी, है ना। तो मेटल्स एंड नॉन को सीखने के लिए सबसे पहला और सुंदर सा एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो है, हम डिफरेंस लिखते हैं मेटल्स और नॉन के बीच में। ठीक है, तो रेफर टू पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। metals and non metals। बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही कॉमन टॉपिक जो जीवन भर आपके जीवन में आता रहेगा। ठीक है,
ये बार बार आपके जीवन में आएगा, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जनरली लस्टरस होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। फर्स्ट, metals are lustrous. लस्टरस का मतलब क्या होता है? शाइनी, ठीक है, चमकीला। चमकीला सर। हाँ, नॉन मेटल्स मे नॉट बी शाइनी, लेकिन डायमंड शाइनी होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर और मे नॉट बी शाइनी, ठीक है। दूसरा है मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड। metals are mostly solid except mercury. Second, सर मर्क्यूरी उसमें होता है ना जिससे हम बुखार चेक चेक करते हैं सर। हाँ, थर्मोमीटर के अंदर होता है, एकदम सही कहा, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, जैसे प्लास्टिक हो गया, लिक्विड जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, और गैस जैसे एयर हो गया, ये कुछ भी हो सकता है। थर्ड, metals are malleable. Malleable मतलब इसे हम मार मार के एक पतला प्लेट बना सकते हैं, ठीक है। दे आर malleable, so we can write it like metals can be beaten into sheets. Metals can be beaten into sheets. और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, वो जल्दी टूट जाते हैं, जैसे ग्लास। ग्लास को हम हथौड़े से नहीं मार सकते, है ना। फोर्थ, metals are ductile in nature. इसका अनदर वर्ड क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्लास 7th में आपने एसिड्स या बेस के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत? आपने क्लास, यस सर। हाँ, तो उसका एक थोड़ा रेफरेंस, यस सर। ठीक है। एसिड किसे कहते हैं? सर व्हाट आर एसिड्स?
किसे बोलते हैं एसिड? बताओ, कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है? मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म बेस। बेस क्या होता है? जो जो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर दे। याद आया? याद आ गया? यस Yes, sir. कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। और नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स form acids which convert blue litmus to red. क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? इतना समझने में कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है तो अभी बोलो। No, sir. Sir, fourth point समझाना। फोर्थ पॉइंट मतलब होता है कि हम मेटल्स का तार बना सकते हैं, खींच के लंबा तार बना सकते हैं। मतलब अगर मान लो कि 1 ग्राम सोना लें तो 1 ग्राम सोना का हम 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन क्या हम मोम का बना सकते हैं? मोम का नहीं बना सकते। क्या हम मिट्टी का बना No, सकते sir. हैं? क्या हम कांच का बना No, सकते sir. हैं? नहीं बना सकते। तो मेटल्स का जो है हम लंबा सा तार बना सकते हैं। तो ये जो लंबा तार बनाने वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी, उसका हम लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नंबर भी अच्छे आ रहे हैं तुम लोगों के, नॉट बैड। जो प्रेजेंट होते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो एब्सेंट होते हैं वो मुन्ना भाई एमबीबीएस बनते हैं। नेक्स्ट, एक और एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, बताना अभी कि sort the following elements into metals and non-metals. तो हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन, कॉपर, कार्बन, सिल्वर, नाइट्रोजन,
सोडियम, ब्रोमीन, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। सभी को हम लिख सकते हैं एलिमेंट। दीज ऑल आर एलिमेंट्स। इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। अब दो बक्सा और बनाते हैं। यहाँ पे सभी मेटल्स को लिखना है और यहाँ पे सभी नॉन मेटल्स को लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है जितने भी मेटल्स को यहाँ लिखना है और नॉन मेटल्स को यहाँ लिखना है। तो बताओ भाई मेटल्स कौन कौन से होंगे इसमें? इनमें से मेटल्स कौन कौन से होंगे? गेस करो। क्या आयरन एक मेटल है? Yes, sir. आयरन, Yes, sir. तो बोलो ना। Iron, Copper. copper, copper, कॉपर, silver, Silver. Sodium. Sodium. sodium, ब्रोमाइन सर, bromine, sodium, Copper. सोडियम। और इसमें Oxygen. ऑक्सीजन, Nitrogen. hydrogen, हाइड्रोजन, कार्बन, Hydrogen. कार्बन, नाइट्रोजन, nitrogen, nitrogen, carbon, ऑक्सीजन, carbon, कार्बन, कार्बन, nitrogen, Nitrogen. नाइट्रोजन, Bromine. ब्रोमीन। तो इन सब का है ना शॉर्ट हैंड सिंबल है। ठीक है, जैसे आयरन को हम लिखते हैं Fe, केमिकल नेम है इसका फेरम। कॉपर का लिखते हैं Cu, केमिकल नेम है क्यूप्रम। सिल्वर को लिखते हैं Ag, Ag का मतलब अर्जेंटम। सोडियम को लिखते हैं Na, Na का केमिकल नेम है नाट्रियम। हाइड्रोजन को लिखते हैं क्या? H। ऑक्सीजन को लिखते हैं क्या? O2। कार्बन को क्या लिखते हैं? C। नाइट्रोजन को लिखते हैं N2 और ब्रोमीन को लिखते हैं B2, Br2। ठीक है, क्लियर एवरीवन? yes, तो sir. क्लियर हो गया? वेरी गुड। Yes. Yes, sir. तो ये वर्कशीट मेथड है। इस मेथड से हम किसी भी टॉपिक को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो कितनी जल्दी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब बुक्स हमें इजी लगेगी। जो बुक में दिया रहेगा वो इजी लगेगा।
पट्टी 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 पट्टी। क्या हो गया प्रिंस ढंडा, गाना गा रहे हो? ऑल राइट, नेक्स्ट। कुछ मेटल्स लिखते हैं उसका ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है? जैसे सोडियम प्लस O2 क्या बनेगा? इसको याद करना, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है? और ये क्या बना? इसमें अगर हम वाटर डालेंगे तो बनेगा NaOH। तो हमने क्या लिखा है? ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस। द reactions of metals। तो ये क्या है? सोडियम मेटल, और ये है ऑक्सीजन, ये है सोडियम ऑक्साइड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। लेकिन अगर हम कोई एसिड ले, नॉन मेटल ले, जैसे सल्फर या नाइट्रोजन, तो ये बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि गैस होगा। वाटर के प्रेजेंस में ये बनेगा HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रोजन। ये भी गैस है, ये भी गैस है। ऑक्सीजन, ये बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये बना नाइट्रिक एसिड। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि मेटल एंड मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म बेस, ठीक है? क्या दिख रहा है हमें? हम क्या लिख सकते हैं? मेटल्स एंड मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म्स बेस, ठीक है? अगर मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। metals and its oxide forms dash, while non-metals and its oxide forms dash। तो भरो इसको, कैसे भरोगे? दो वर्ड है, ठीक है? दो वर्ड क्या क्या है? एक है एसिड्स, दूसरा है बेसिस। तो किस पे लिखेंगे एसिड्स, किस पे लिखेंगे बेसिस, बताओ? मेटल्स एंड इट्स ऑक्साइड क्या बनाता है? मेटल्स एंड इट्स बेस बेस। वेरी गुड, बेस वेरी गुड। Non-metals. Non-metals and its oxides form Acid. एसिड। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है?
अभी एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि गिव वन केमिकल प्रॉपर्टी each of any metal and any non-metal. बताओ क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? Metals and its oxides form gas. Second, non-metals and its oxides form dash. बताओ क्या होगा? Metals is base and non-metal is acid. Who is the class teacher of class 8? Poonam madam. Poonam madam is the class teacher. Okay. The metals and its oxides form bases, or we can write base, and non-metals and its oxide forms acid. यही इसका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल नेचर है। फिजिकल नेचर तो हमने देखा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। टर्म्स। फर्स्ट, malleability. Second, ductility. And third, sonorosity. कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ पहले पहले। थैंक यू मैडम। मेलिबिलिटी का मतलब कौन बताएगा? देखो मैंने पहले बताया था, कॉपी पेज, पेज पलट के देखो, पेज पलट के देखो। जिसने इसने कॉपी में लिखा है वो बता पाएगा, जिसने इसने कॉपी में नहीं लिखा है, ठीक है, जो आधा जाग के पढ़ रहे हैं, आधा सो के पढ़ रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। कौन बताएगा? ये देखो दीक्षा मल्लिक पढ़ने लगी है। बताओ बेटा, बहुत अच्छा, बताओ बताओ। व्हाट इज मेलिबिलिटी? Yes. Most metal can be hammered into thin sheets or foils without breaking. करेक्ट। The, pro- इसको शॉर्ट the में क्या property लिखेंगे? करेक्ट, एकदम सही। तो हम लिखेंगे शॉर्ट में, एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी बीटन इनटू शीट्स। एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू can be बी harmed. बीटन इनटू शीट्स। जैसे टीन का पतरा होता है, लोहे का पतरा होता है, इन्हें मार मार के हम क्या करते हैं? पतरा बना देते हैं। और डक्टिलिटी, एबिलिटी, Metals can be melted and drawn into thin wire. Wire. यस, Property called non-ductility. drawn into wires, very good. और sonorosity, ability to Metals produce, make a characteristic sound when hit with object. correct, ability to produce bell like sound. When
स्ट्राइक्ड, जब उनके ऊपर हम प्रहार करते हैं, ठीक है, तो बेल लाइक साउंड निकलता है, ठीक है। तो काफी कुछ हो गया आज तो मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स के बारे में। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं YouTube में डाल देता हूँ, आप लोग चेक करते हो कभी? अपने स्कूल का YouTube चैनल देखते हो? Yes, sir. फायदा होता है उससे? यस सर। रिवीजन होता है उससे? Yes, sir. Yes, sir. फिर अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करते हो? शेयर भी करना, Yes, sir. अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, उसमें क्वेश्चन पुट करना, उसको एक्टिव बनाना है ना, जिंदा करना है, मरा हुआ नहीं करना है, उसको एक्टिव बनाना है, ठीक है। कैसे एक्टिव बनाएंगे बताओ? क्वेश्चन पूछो, उसमें मैं आंसर दूंगा, ठीक है। अप्रिशिएट करो एक दूसरे के काम को, तब तो। चलो आज के लिए बहुत हो गया, फिर हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। होमवर्क ये है कि नोटबुक में जो मैंने बताया आज उसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। Okay, sir. ओके। ओके सर। बहुत सारे बच्चे आए आज तो। बाय सर। वेरी गुड वेरी गुड।